संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणस्थान का मतलब होता है कि हमारे अंदर का गुण और उसका स्थान, उसका ठिकाना। हमारी आत्मा का गुण प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सब का जब हम विचार करते हैं तो इसी का नाम गुणस्थान की विचारणा कहलाता है। तो कोई भी भव्य जीव होता है तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। ये दो बातें हर एक भव्य जीव को सबसे पहले अपने अंदर सोचनी चाहिए। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। तो जब ये बात आपके सामने आती है तो उस समय पर आपके मन में ये विचार तो कभी कभी आ ही जाता है कि मैं कौन हूँ। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं जीव हूँ, है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहाँ हूँ, ये विचार भी अपने अंदर थोड़ा सा जब आएगा तो हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ होते हैं, गुणस्थान क्या होते हैं और हमें किस ढंग से अपने भावों को ऊपर उठाना चाहिए। तो इसी बात का विचार करने के लिए गुणस्थान आपके समक्ष आते हैं। आपने सुना होगा कि आत्मा में अनेक गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं। अब जब हम गुणस्थानों की बात करते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो आना ही चाहिए कि कौन से गुणों के ये स्थान बनते हैं। जब हम आपसे पूछें कि आत्मा में कौन से गुण हैं तो आप कहेंगे आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है। लेकिन ये जो गुणस्थान बनते हैं ये आत्मा के किस गुण के वृद्धि से बनते हैं, किस गुण के क्षयोपशम से बढ़ते हैं, किस गुण की पर्यायें जब बढ़ती चली जाती हैं तो ये आत्मा में गुणस्थानों की वृद्धि होती है। इस बात की भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो आत्मा में जैसे हम ज्ञान और दर्शन गुण जानते हैं, इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि आत्मा में एक श्रद्धा गुण होता है। कौन सा? कभी सुना है? कौन सा गुण? श्रद्धा गुण। उस श्रद्धा गुण की वृद्धि से, उस श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन से इन गुणस्थानों में वृद्धि होती है। वह श्रद्धा गुण जब हमारे अंतरंग आत्मा को विकृत बनाता है या विपरीत रूप में बनाए रखता है, तब तक उसका गुणस्थान पहला रहता है।
श्रद्धा की विपरीतता पहला गुण स्थान है। जब आपके गुण स्थानों की वृद्धि होगी तो सबसे पहला गुण ये काम करेगा, श्रद्धा गुण। ज्ञान गुण जो काम करता चला जा रहा है, उस ज्ञान गुण का काम भी यही है कि ये श्रद्धा गुण को सही बना दे। सुन रहे हो ना आप लोग? हमें सीखना है, हमें समझना है, जिनवाणी का ज्ञान क्या है हमारे लिए समझ में आए, इस तरह से हमें थोड़ा समझाओ। ये सब किसका काम है? ये ज्ञान गुण का काम है। समझना, सीखना, समझाना, ये ज्ञान गुण की परिणतियां हैं। लेकिन इस ज्ञान गुण का भी काम क्या है? तो इसका मुख्य कार्य अगर इस रूप में सामने आ जाए कि ज्ञान गुण श्रद्धा गुण को सही बना दे, तो इसी श्रद्धा गुण के माध्यम से आपके गुण स्थानों में वृद्धि हो जाएगी। ज्ञान गुण का कार्य जानना है। आप जानते गए, लेकिन जानने के साथ साथ जब आपकी श्रद्धा बढ़ जाए, श्रद्धा आपकी जो विकृत थी, अनादि काल से विपरीत थी, वह जब सम्यक बन जाए तो वह श्रद्धा की सम्यकता से ही आपके गुण स्थान की वृद्धि होगी। सुन रहे हैं ना? तो मुख्य रूप से गुणस्थान को बढ़ाने में या गुणस्थान को किसी भी रूप से पहले से अन्य गुणस्थान में परिवर्तित करने में अगर किसी गुण की भूमिका है तो वह है श्रद्धा गुण। श्रद्धा समझते हो ना? जिसे हम आस्था कहते हैं, जिसे हम विश्वास कहते हैं, है ना? वह श्रद्धा जब हमारे अंदर कुछ बदले, जो अनादि से चली आई है वो तो विकृत है, वो तो विपरीत है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो तो हमें परिवर्तन सबसे पहले किस में लाना? तो ये बात हर कोई करता है, महाराज अपने जीवन में कुछ हम परिवर्तन चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, इस तरीके का हमें कुछ ज्ञान मिल जाए, इस तरह से हमारे अंदर कुछ घटित हो जाए, हम परिवर्तन को महसूस करना चाहते हैं। तो परिवर्तन किस में? तो लोग तरह तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करते हैं, तरह तरह से अपने सोच में परिवर्तन करते हैं, तरह तरह से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम अंतरंग में अपना परिवर्तन चाहते हैं, अंतरंग में हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अंतरंग में हम अपने गुणस्थानों को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपनी उस श्रद्धा गुण की पर्याय को समीचीन बनाएं जो मिथ्या रूप में है। सबसे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान आता है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या होता है? ज्ञान विपरीत नहीं होता, श्रद्धा विपरीत होती है। श्रद्धा विपरीत होगी तो ज्ञान विपरीत अपने आप हो ही जाएगा, और जब श्रद्धा सही होगी तो ज्ञान अपने आप सही हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि हमें भीतर से परिवर्तन चाहिए, तो वो भीतर से परिवर्तन आपका तब आएगा, आपके जीवन में कुछ नया तब आएगा, आपको भीतर से कुछ अपने विशुद्धि की या अपने अंदर एक आत्म तत्व की प्रतीति तब आएगी जब आपकी श्रद्धा बदल जाएगी। तो अभी तक श्रद्धा कैसी पड़ी थी? एकांत मिथ्यात्व के रूप में, विपरीत मिथ्यात्व के रूप में, अज्ञान मिथ्यात्व के रूप में, संशय मिथ्यात्व के रूप में और वैनयिक मिथ्यात्व के रूप में। जब ये श्रद्धा टूटे, ये सब श्रद्धाएं हट जाएं और श्रद्धा आपकी सही तत्व के ऊपर आ जाए, वह तत्व का ज्ञान चाहे आपको प्रथमान योग से मिले, चाहे चरणान योग से मिले, चाहे करणान योग से मिले, चाहे द्रव्यान योग से मिले, आपको सही तत्व का ज्ञान जब आने लगेगा और आपकी श्रद्धा में ये बात जमने लगे कि हाँ, करणान योग के ज्ञान से भी सम्यक दर्शन होता है, केवल द्रव्यान योग के ज्ञान से ही सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल द्रव्यान योग के ज्ञान से ही हमारी श्रद्धा समीचीन नहीं होती, करणान योग के ज्ञान से भी,
गुणस्थान मार्गणाओं के ज्ञान से भी हमारे अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। और इस तरह से जब हम जीवादि पदार्थों का ज्ञान गुणस्थानों के अनुसार मार्गणाओं के अनुसार प्राप्त करके उस पर जब हम उसी तरह से श्रद्धा कर लेंगे तो यही गुणस्थान आपके अंदर मिथ्या दर्शन से आपको सम्यक दर्शन में, मिथ्या श्रद्धा से आपको सम्यक श्रद्धा के रूप में परिवर्तित करा के आपके गुणस्थान की वृद्धि पहले से चौथे गुणस्थान तक की कर देंगे। गुणस्थान पहले से जीव चौथो पंचम साते, कोई भी एक प्राप्त कर सके भव्य जीव क्रम नाते। जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं चारों गति के प्राणी, प्रथम लहें उपशम समकित को पंचलब्धिवश ज्ञानी। यह यहाँ पर अब गुणस्थानों को आगे बढ़ाने की भूमिका होती है। क्या है कि अगर आपको यह पता होगा कि पहले गुणस्थान से जीव उठ करके ऊपर कौन कौन से गुणस्थानों में जा सकता है, तो आप समझ सकेंगे कि हम कौन कौन से गुणस्थानों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, पढ़िए। गुणस्थान पहले से जीव चौथो पंचम सातें, मतलब पहले गुणस्थान से जीव चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, पहले गुणस्थान से जीव पांचवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, और पहले गुणस्थान से जीव सातवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। पहले गुणस्थान का नाम तो आपको पता ही है, मिथ्यात्व गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का नाम आपको पता ही होगा, क्या है बोलो? अविरत सम्यक्त्व। और पांचवें गुणस्थान का नाम देश संयत, और सातवें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त संयत नाम का यह गुणस्थान है। तो पहले गुणस्थान से जीव चौथे गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकता है, पहले गुणस्थान से पांचवें को भी कर सकता है, और पहले से सातवें को भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी एक प्राप्त कर सके भव्य जीव क्रम ना तय। इसके लिए यह क्रम नहीं है जो अक्सर आपको बताया जाता है कि पहले हम चौथा गुणस्थान प्राप्त करेंगे, फिर हम पांचवें में जाएंगे, फिर हम सातवां छठवां गुणस्थान प्राप्त करेंगे। तो अक्सर लोगों के दिमाग में यह रहता है कि सबसे पहले हम गृहस्थ लोगों को चौथे गुणस्थान की प्राप्ति करने के लिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले यही गुणस्थान होता है, क्रम में तो पहले यही आता है। लेकिन जब विशुद्धि बढ़ती है, जब हमारे अंतरंग में कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है, और हमारे अंदर इस विशुद्धि की तीव्रता से ऐसा भी संभव हो सकता है कि हम पहले से चौथा तो प्राप्त कर ही सकते हैं अगर हम केवल सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम सम्यक्त्व के साथ साथ देश संयमी होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पहले से पांचवां भी गुणस्थान आ जाएगा। और अगर हम पहले गुणस्थान से सातवां भी गुणस्थान प्राप्त कर लेते हैं तो तब होता है जब हम सीधा धरातल से महाव्रती बनने का पुरुषार्थ करने लग जाएं। सुन रहे हो ना? यानी कोई जीव सीधा सीधा प्रथम गुणस्थान से महाव्रती अगर बनता है तो वह डायरेक्ट सातवें गुणस्थान को प्राप्त होता है, और जिसका गुणस्थान सातवां हो जाएगा वो नियम से सम्यक दृष्टि तो होगा ही। गुरु महाराज हमेशा इस बात पर जोर दिया करते थे और इस बात को हमेशा वह काटा करते थे। जो लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि हमेशा ये धारणा बन चुकी है पिछले ग्रंथों को पढ़ने से कि पहले गुणस्थान से पहले चौथा गुणस्थान होता है,
हमें सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति ही होती है, हमें पहले सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इस तरह की लोगों में जो विद्वान लोग हैं, विशेष तौर से जो समय सार पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें इसी तरह की धारणा बनी हुई है। और आचार्य महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में इस धारणा को तोड़ने के लिए ये वह ज्ञान अवश्य दिया करते थे जो यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया है। ये उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप इस ज्ञान को यहाँ पर लिपिबद्ध किया है, क्योंकि जो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो तो सुनने वालों ने सुना और सुन करके भूल गए, लेकिन उनके मन का अभिप्राय जो सम्यक है, अगर हम उस अभिप्राय को किसी ना किसी रूप से ग्रंथ का विषय बना देते हैं तो ये अभिप्राय हमेशा के लिए समीचीन रूप से सबके ज्ञान का विषय बनेगा। और ये अभिप्राय आचार्य महाराज का अमर हो गया इस लाइन के लिखने से। सुन रहे हो? हाँ, ये सभी विद्वान जानते हैं, जिन्होंने आचार्य महाराज को सुना है वो सब जानते हैं। आचार्य महाराज के सामने जब भी विद्वान लोग आते थे तो वो हमेशा कहते थे, आप लोगों ने क्या धारणा बना रखी है कि पहले गुण स्थान से चौथा गुण स्थान होता है। ये तो कोई कहता ही नहीं पहले से डायरेक्ट सातवां होता है, कैसे होगा सातवां? अब सोचो आप, होता तो है, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि भी है, भव्य जीव होना चाहिए। अभव्य की बात नहीं है। कौन से जीव की बात है? भव्य जीव। गुण स्थानों में परिवर्तन आएगा, किसमें आएगा? भव्य में आएगा। अनादि काल से जिसने कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से जो पहले ही गुण स्थान में रहा, आज उसके सामने कुछ ऐसा निमित्त बन जाए, वो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में आ जाए, उसके लिए तत्व और कुतत्व का ज्ञान हो जाए, और वह जब शास्त्र के माध्यम से या गुरु के उपदेश के माध्यम से थोड़ा सा भी ये जानने लग जाए कि मैं कौन हूं, तो मैं शरीर मात्र नहीं हूं, मैं मनुष्य मात्र नहीं हूं, मैं ये मनुष्य से, शरीर से, वेदों से, क्रोध आदि कषायों से अलग कुछ मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं। ये उसके ज्ञान में केवल इतना सा भाव आ जाए और वह विचार करने लगे कि मुझे शरीर और मन और भावों से भी ऊपर उठ करके कुछ अपने लिए करना है, तो वह तुरंत गुरु महाराज के चरणों में आएगा और आकर के निवेदन करेगा, महाराज मुझे अपने आत्म कल्याण का मार्ग बताओ। समझ में आ रहा है? जैसे अंजन चोर, उसको विद्या सिद्ध हुई और सीधा कहां पहुंचा? जो नंदन वन में मुनि महाराज के पास में पहुंचा और वहां पर सेठ जी के माध्यम से पहुंचा, तो मुनि महाराज ने उससे कहा, जब तुझे इतने सी श्रद्धा करने से इतनी बड़ी विद्या सिद्ध हो सकती है, तो सोच अगर तुझे अपने आत्म तत्व पर श्रद्धा आ जाएगी तो तुझे क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा? तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और उसने उस बात को स्वीकार कर लिया और तुरंत उसने वहीं पर बैठ करके मुनि महाराज से निवेदन किया, तो मुनि महाराज ने उसको तुरंत निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा दे करके उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा दिया। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पहले गुण स्थान से सीधा सातवां गुण स्थान हो गया। यही उसका सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दर्शन है वही उसका भावलिंग है। उसके अंदर ये श्रद्धा आ गई कि मुनि महाराज जो हमें रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। ये विश्वास उसके अंदर आया और उसने वह निर्ग्रंथता को स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए डायरेक्ट पहले से सातवां गुण स्थान मिल गया। अब दूसरी तरफ देखो, दो मुनि महाराज बैठे हैं एक जंगल में। कहां ध्यान है? क्या कह रहा हूं? दो मुनि महाराज बैठे हैं एक जंगल में, और एक सिंहराज है, वनराज। वो अचानक से उनके सामने हिंसा करते हुए उनके सामने आ जाता है, और उसको देख करके वह मुनि महाराज समझ लेते हैं कि यह कोई भव्य जीव है,
और वह वनराज जो सिंह है वह भी मुनि महाराज को देख करके एकदम शांत परिणामी हो जाता है। एक तरफ वह कहीं हिरण का वध कर रहा था, उसको मार रहा था, और एकदम से उसने मुनि महाराज को देखा तो एकदम से शांत होकर के बैठ गया। सुन रहे हो? अब क्या होता है, दो मुनि महाराज हैं और एक सिंह है सामने, वक्ता दो हैं और श्रावक एक है। अभी वो श्रावक बना नहीं है, श्रोता एक है। अब उस श्रोता के लिए वह दो मुनि महाराज एक साथ सुनाते हैं, उसको उपदेश देते हैं कि हे वनराज, हे सिंहराज, तू ये क्या कर रहा है? तू भव्य प्राणी है, निकट भविष्य में तेरा मोक्ष होगा, तेरे अंदर इतनी योग्यता है कि तू धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा, तेरे अंदर इतनी योग्यता है कि तू तीर्थंकर बनेगा, और वर्तमान में तू क्या कर रहा है? जीवों को मार रहा है, हिंसा कर रहा है। यही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को जब तू छोड़ेगा, तभी तेरी इस काया से तुझे निस्तार होगा, नहीं तो तू ऐसा क्रूर प्राणी बनकर के हमेशा जीवों का भक्षण करते हुए, उनको मारते हुए पाप की वृद्धि करता रहेगा। इसलिए तेरे लिए आज समय आया है कि तू यहाँ आकर के बैठा, तेरे परिणामों में कुछ निर्मलता आई, तब तेरे अंदर कुछ शांति दिख रही है। इसलिए आज तुझे सम्यक दर्शन पूर्वक ये संकल्प लेना है कि मैं 12 व्रतों को ग्रहण करता हूं और मैं किसी भी जीव की ना हिंसा करूंगा, ना किसी भी तरह से अपने मन वचन काय से कोई भी 5 पापों में प्रवृत्ति करूंगा। और इस तरह का उपदेश दो मुनि महाराज ने एक सिंहराज को दे दिया। और उस सिंहराज के मन में क्या आ गया? ये विचार आ गया, जो आप कह रहे हैं वह मुझे 100% स्वीकार है। मेरे मन में आपके दिए हुए ज्ञान के प्रति कोई संशय नहीं। और वह इस बात को सुनकर के उनके चरणों में बैठकर के बार बार अपना सिर भी झुकाता है और आंखों में आंसू भी लाता है, और इस बात की स्वीकृति देता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारे हृदय में उतर रहा है, और मैं आज से हिंसा का त्याग करता हूं। चाहे मुझे मर जाना पड़े, प्राण छूट जाए, लेकिन मैं किसी का वध करके अपना पेट नहीं भरूंगा। एक सिंहराज के लिए कितनी बड़ी चीज होती है ये। उसने मुनि महाराज की बात को सुनकर के तत्काल में उसी समय पर देश व्रतों को धारण कर लिया। एक तरह से आपकी भाषा में कहें कि जो आप 2 प्रतिमा का व्रत पालन करते हैं, वो 2 प्रतिमा के व्रत प्रतिमा उसने ले ली, बिना ये सोचे समझे कि मुझे कौन शुद्धि का भोजन खिलाएगा और कहाँ मुझे शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन उसके ज्ञान में सब आ गया कि मुझे शुद्ध ही भोजन करना है, शुद्ध ही पानी मिलना है, चाहे मुझे कैसे भी मिले, चाहे मैं सूखे पत्तों को खा करके जी लूंगा, लेकिन मैं कभी भी अब हिंसा नहीं करूंगा। और मुनि महाराज ने जो भी मुझे व्रत बताए हैं, 5 अणु व्रत हैं, 7 शील व्रत हैं, इन सबका मैं पालन करूंगा, और समता भाव के साथ रहते हुए सामायिक भी करूंगा, उपवास भी कर लूंगा, सब करूंगा। मैं महाराज की बात को 100% एक अक्षर से मानूंगा। सुनते हो क्या हो गया? उसका गुणस्थान कौन सा था? जब वह हिंसा कर रहा था, जब वह भ्रमण कर रहा था, अनादि काल से इस तरह से अज्ञान में चल रहा था, तब उसका गुणस्थान कौन सा था? पहला था। मुनि महाराज ने उपदेश दिया, उसने स्वीकार कर लिया, श्रद्धा उसकी मुनि महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान पर भी आ गई, मुनि महाराज पर भी आ गई, व्रतों पर भी आ गई, और वह देश संयत बन गया, 5वें गुणस्थान वाला बन गया। यह उसका डायरेक्ट पहले से 5वां गुणस्थान हो गया। मुनि महाराज उसको उपदेश दे करके चले गए, और जो कुछ उसने सुना उसने आत्मसात कर लिया, और जीवन के अंत तक उसको निभाया, और वहीं से उसकी गति जो सुधरना शुरू हुई, तो वह देव बना, देव बन करके फिर मनुष्य और देव बन करके वही सिंहराज अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वह जीव बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर बन जाता है।
ये आचार्य महाराज के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा रहती थी, और वो अक्सर विद्वानों से कहा करते थे कि आप लोगों ने क्या धारणा बना रखी है कि पहले से चौथा गुण स्थान होता है। पिछली ढाल पढ़ो, वो छह डाला तो सम्यक दृष्टि होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। पहले सम्यक दृष्टि हो जाए फिर चारित्र लेना, ऐसा लिखा है ना। तो लोग वही पढ़ पढ़ करके बस धारणा बना लिए, पहले सम्यक दृष्टि हो ले फिर चारित्र लेना, बहुरी। नहीं समझ में आया? तो ये जो ज्ञान घुट्टी में पिलाया जा रहा है, इसी ज्ञान के कारण से व्यक्ति अपने गुण स्थान को बढ़ा नहीं पा रहा। और जो शास्त्रों में कहा है कि तू इतना बड़ा सिंह है कि तुझे जरूरत नहीं है कि पहले से चौथे गुण स्थान को प्राप्त हो, तू तो सिंह वृत्ति को धारण करने वाला महामुनि बनकर के पहले से डायरेक्ट सातवां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी चीज हमें शास्त्रों में दी है और हम वही पढ़ते रहते हैं। सम्यक दृष्टि होए बहुड़ी, तो पहले सम्यक दृष्टि होए तब दृढ़ चारित्र लीजिए, तब चारित्र लेना है। तो सबके ज्ञान में ये बैठ गया है, वो छह डाला पढ़ पढ़ करके। समझ आ रहा है? तब आचार्य महाराज का ये जो ज्ञान में सुनता रहता था, उनकी भावना को मैं पकड़ता रहता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहेंगे तो कभी एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, चार बार कहेंगे उनने अपने जीवन में, लेकिन जो जो बातें कहीं और जो समझ में आई कि ये बातें बहुत बड़ा एक अंतर बना रही हैं, वह आचार्य महाराज की बातों को भी ध्यान में रखते हुए यथा समय जहां उचित समझ में आया, इन सिद्धांत की बातों को भी इस छह ढाला में पिरोया गया है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आचार्य महाराज ने अपने मन से नहीं कहा, ये बात सिद्धांत में लब्धि सार आदि ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। सीधे सीधे भी आप अगर चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति सीधे सीधे भी आपको सातवें गुण स्थान से मोक्ष मार्ग बन करके हो सकती है। इसलिए यह भाव भी हमारे ज्ञान में आए और हमारी श्रद्धा केवल इसी रूप में न रहे कि पहले सम्यक दर्शन होगा तब सम्यक चारित्र होगा। अरे भाई, डायरेक्ट सम्यक चारित्र होगा तो सम्यक दर्शन उसके साथ अपने आप हो जाएगा। और सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं है। आपने गुरु की बात को ये मान लिया, हाँ गुरु ने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही है, उसमें मुझे कोई शंका डाउट कुछ भी नहीं है। बस इसी का नाम है सम्यक दर्शन। उसके साथ में जो आपने यह लिंग धारण किया उसी का नाम है भावलिंग। ये हवा बना रखा दुनिया में, द्रव्यलिंग, भावलिंग, भावलिंगी मुनि महाराज। अरे भाई, जिनके पास में यथार्थ सम्यक दर्शन का भाव होगा, सम्यक ज्ञान होगा, वह भावलिंगी ही होते हैं। तो इस भावलिंग की पहचान यही है, जो सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र को धारण करते हैं, उन्हीं को भावलिंगी कहते हैं। और सम्यक दर्शन क्या? तो बस श्रद्धा हो जाना। श्रद्धा गुण की पर्याय जैसे ही समीचीन होगी, आपकी गुणस्थान की वृद्धि हो जाएगी। वह श्रद्धा के साथ में आपके चारित्र का भी क्षयोपशम बढ़ेगा, तो सीधा पहले से सातवां भी हो सकता है। देश संयत भाव लाओगे उस शेर की तरह, क्योंकि त्रियंच पर्याय में पंचम गुणस्थान से अधिक की प्राप्ति नहीं होती, नहीं तो वो उससे भी ज्यादा कुछ कर लेता। तो त्रियंच पर्याय में 5 ही गुणस्थान होते हैं। तो इसलिए उसने पहले गुणस्थान से देश संयत गुणस्थान की प्राप्ति कर ली, और उसके बाद में उसका जो क्रम बढ़ता चला गया, तो वह पर्याय तो कई मिली, लेकिन किसी भी पर्याय में फिर उसने अपनी वो श्रद्धा छोड़ी नहीं, और अंततः जाकर के वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बन करके मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है? शुरुआत कहां से हुई? तो यहां से हुई, 2 रिद्धिधारी मुनि महाराजों के उपदेश से हुई। इस तरह से ये भाव ध्यान में रख करके आपको ये समझ करके चलना है कि कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, और वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन गुणस्थानों की वृद्धि के साथ हो सकती है। भव्य जीव कर लेता है,
और पंच लब्धियां उसके अंतरंग में घटित होती हैं तो वह ज्ञानी कहलाने लग जाता है। सुनते हो? ज्ञानी कब कहलाओगे? जब ज्ञान का काम करोगे। ज्ञान का काम क्या? अपने सम्यक ज्ञान से जुड़ना। तो जब आपके अंदर इतना ज्ञान आ गया कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति करनी है, मैं विशुद्धि आदि लब्धियों को प्राप्त करके 5 लब्धियों से मैं अपने अंतरंग को गुणस्थानों की वृद्धि से उठाऊंगा, तो इसी का नाम ज्ञानी है। समझ आ रहा है? तो जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके लिए अंतरंग की एक सामग्री और होती है, 5 लब्धियां। कौन कौन सी 5 लब्धियां होती हैं? एक होती है क्षयोपशम लब्धि, सबसे पहली। दूसरी होती है विशुद्धि लब्धि। तीसरी होती है देशना लब्धि। चौथी होती है प्रायोग्य लब्धि। और 5वीं होती है करण लब्धि। समझ में आता है? ये 5 लब्धियां ये अंतरंग में घटित होने लग जाती हैं। इनका विस्तार कभी आपको अन्य ग्रंथों से या समय मिलेगा तो कभी बताने की कोशिश करूंगा। ये क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य होने के बाद में करण लब्धि में जब जीव पहुंच जाता है तब उसकी भव्यता का वह अंतिम उसे एक कहना चाहिए पुरस्कार मिल जाता है भव्य होने का। क्योंकि इन 5 लब्धियों में 4 लब्धियां तो अभव्य जीव भी प्राप्त कर सकते हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धि। लेकिन करण लब्धि सिर्फ भव्य जीव को ही प्राप्त होती है। उन करण लब्धियों में ही वह अधः करण, अपूर्व करण और अंतःकरण के परिणाम होते हैं। और उन्हीं परिणामों से इस जीव के अंदर मिथ्यात्व का अभाव होते होते उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो जब यह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसका सम्यक दर्शन जो होता है उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपशम। उपशम का मतलब पहले उन कर्मों को वह दबाएगा जिन कर्मों के कारण से इसके अंदर मिथ्यात्व की परिणति थी, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन था। तो उन कर्मों को दबाने के लिए ये विशुद्धियां बढ़ते बढ़ते 5 लब्धियों के माध्यम से जब आगे बढ़ती हैं तब अंत में जाकर के करण लब्धि के परिणामों से यह जीव उस मिथ्यात्व को, अनंतानुबंधी कषायों को पूर्णतया अंतर मुहूर्त के लिए दबा करके रख लेता है, एक अंतर मुहूर्त के लिए शांत कर लेता है। और उस शांति के साथ में जो आत्मा का परिणाम ऊपर उभर करके आ जाता है उसी का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। समझे ना? जैसे गंदला पानी हो और उस गंदले पानी में कुछ आपने फिटकरी डाल दी तो वो अंदर जो है मिट्टी दब गई, शांत हो गई, तो ऊपर पानी सफेद सफेद निर्मलता के साथ दिखाई देने लगा, वो ऊपर उतराने लगा। इसी तरीके से जब तक हमारी आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व कर्म से और अनंतानुबंधी कसायों से मलिन रहते हैं तब तक तो पहला गुण स्थान। हमने अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए इन 5 लब्धियों के माध्यम से उन मिथ्यात्व की कीचड़ को और अनंतानुबंधी की कीचड़ को अपनी ही आत्मा में क्या कर दिया? थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। थोड़ी देर का मतलब इसका टाइम अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता। तो केवल एक अंतर मुहूर्त के लिए इन परिणामों की जब शांति हो गई तो उस समय पर इस जीव को पहली बार, अनादि काल में पहली बार उपशम सम्यक दर्शन की अनुभूति होगी। उपशम सम्यक दर्शन के परिणाम उत्पन्न होंगे तब इसको तत्व श्रद्धान की प्रतीति होगी और इसे एक आत्म तत्व की प्रतीति होगी। हाँ, मैं इन गुणस्थानों से भी ऊपर उठा हुआ चैतन्य पिंड आत्मा हूं। यह प्रतीति उसके लिए जिस समय पर होगी वह समय अनादि काल में जब प्रथम बार मिलेगा तो वही समय उसका सम्यक दर्शन की काल लब्धि कहलाएगी। और ये सम्यक दर्शन की यह प्राप्ति जब होती है तो ये एक अंतर मुहूर्त तक ही यह टिकती है पहली बार में, क्योंकि आपने इसको दबाया है, पानी को उपशमित किया है, मैल को उपशमित किया है, तो ये एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा इसका टाइम नहीं है। इसलिए इसको उपशम सम्यक दर्शन कहा जाता है।
तो अनादिकाल से पहली बार जब ये जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति अपने ही कर्मों के उपशमन से कर लेता है, तब इसका गुणस्थान बढ़ करके पहले से वह मात्र अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो चौथा कहलाएगा, और उसी समय पर उसके परिणामों में साथ साथ देश व्रतों को लेने का भी भाव आ गया तो पांचवा कहलाएगा, और उसी समय पर कोई सीधा सीधा डायरेक्ट मुनि महाराज बन गया तो सातवां भी हो जाएगा। अंतिम बात कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। नरक गति में भी नारकी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, चूंकि वहां सिद्धांत है कि वहां पर नारकी जीव चौथे गुण स्थान से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। देव गति में भी जीव चौथे गुण स्थान से अधिक की प्राप्ति नहीं कर सकता। त्रियंच गति में जीव पांचवें गुण स्थान से अधिक की प्राप्ति नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य गति में पंचम काल में भी जीव सप्तम गुण स्थान की प्राप्ति कर सकता है और सप्तम गुण स्थान से अधिक की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो हर गति के लिए यह सिद्धांत निश्चित है। यह जानते हुए आपको केवल जिंदगी भर चौथा गुण स्थान नहीं रटते रहना है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार स्त्रियां पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर सकती हैं मनुष्य गति में, और पुरुष सातवां गुण स्थान छठवां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य गति में। तो अपने अंदर इतनी योग्यता बढ़ाने के लिए जब हमें ज्ञान होगा तो हम उसी के लिए प्रयत्न करेंगे, तो वही हमारा भीतर का सम्यक पुरुषार्थ कहलाएगा। तो इसलिए लिखा चारों गति के प्राणी, है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन मात्र वह देव गति में भी प्राप्त होता है और नरक गति में भी प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन त्रियंच गति में भी होता है। लेकिन कोई त्रियंच जीव संयम भी धारण कर लेता, देश संयम, तो वह पांचवें गुण स्थान को भी प्राप्त कर लेता है, जैसे सिंह आदि। यह भी याद रखना कि त्रियंच गति में जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, पंचेंद्री, ये कभी भी भव्य जीव तो हो सकते हैं, लेकिन ये सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते। इनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक्त्व की प्राप्ति संगी पंचेंद्री जीव को ही होगी। संगी माने जो मन सहित है, ऐसा पंचेंद्री जीव हो, वह फिर चाहे किसी भी गति का हो। तो नारकी जीव भी संगी पंचेंद्री होता है, देव भी संगी पंचेंद्री होते हैं, मनुष्य तो संगी पंचेंद्री होता ही है। और त्रियंचों में जो संगी पंचेंद्री होंगे जैसे सिंह, हाथी आदि, तो ये भी जो है उपदेश आदि को सुनकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गति में होती है। कोई भी प्राणी कर सकता है, लेकिन उससे पहले वह अपने अंदर इसी तरह से 5 लब्धियों की विशुद्धियों को प्राप्त करते करते इन करण परिणामों तक जब पहुंचेगा, तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और अनादि सम्मिथ्या दृष्टि कोई भी जीव होगा तो पहली बार उसे उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त होगा। अन्य जो 2 प्रकार के सम्यक दर्शन है, क्षयोपशम और छायक, उनकी प्रक्रिया आगे बताई जाएगी। लेकिन पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसको कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन, और उस जीव को कहेंगे उपशम सम्यक दृष्टि जीव। इसी को कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। प्रथम बार उसे उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति जब होती है तो इसलिए इसका एक नाम क्या आता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। इतना ज्ञान रखने के साथ में अपनी श्रद्धा बढ़ाइए और अपने अंदर झांकिए कि मैं कौन हूं, साथ साथ में ये भी देखिए मैं कहां हूं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।